हे गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के कंसेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें बता रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है ना, लाइक θ1 प्लस θ2 या θ1 माइनस θ2 टाइप। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज आपको पहले भी बताए थे पीछे। ठीक है, कि अगर कोस में माइनस ऑफ एंगल आ जाए तो पॉजिटिव हो जाता है और साइन में जो है माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, सो इसमें हम और आगे करते हैं। सी यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन के प्लस और माइनस के एंगल्स हमने कर लिए। फिर साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, और ये रहा माइनस का भी आपके पास। ठीक है, तो ये दोनों हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट होता है हमारे पास कोस का। ले लो आप कोस एक्स प्लस वाई का कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ध्यान से समझो, अगर साइन हो, ठीक है, याद रखना कि साइन हो तो साइन कोस कोस साइन ऐसे करके होगा। ठीक है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। कोस में उल्टा, कोस में क्या है कोस कोस साइन साइन, और प्लस हो तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो तो प्लस। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमने ये भी कर लिया है कोस एक्स प्लस वाई वाला सी, और हमने कोस एक्स माइनस वाई वाला भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, सी कोस ऑफ एक्स माइनस वाई की आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ। अगर आपने इसका प्रूफ देखना है तो ये फॉर्मूला लगा लो आप इसमें। ठीक है, तो कोस 90 क्या हो जाता है आपके पास 0, साइन 90 का हो जाता है 1, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास साइन एक्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, आप अगेन आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो आप इसमें, साइन एक्स माइनस वाई की भी लगा सकते हो आप इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको भी एक्चुअली आप इसके प्रूफ्स पे मत जाओ, आप इसके फॉर्मूलाज पे जाओ। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इनको आगे जाके। नेक्स्ट कोस 90 प्लस एक्स एंड साइन 90 प्लस एक्स कोस। ओके, सी इनको आपको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो हाउ टू डू दैट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। सी पाई बाय 2 प्लस समथिंग एंगल लाइज इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर देखो, अगर हम लिखते हैं पाई और 2 पाई, ठीक है, तो हमारे पास चेंज नहीं होता है। पर अगर हम लिखते हैं पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 तो हमारे पास चेंज हो जाता है। मतलब कोस का बन जाएगा साइन, साइन का कोस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जहाँ पे पाई बाय 2 है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, साइन का कोस बन रहा है, कोस का साइन बन रहा है। बट जहाँ पे आपके पास कोस है और पाई है, तो पाई का क्या बन रहा है, सेम टू सेम। पाई का क्या बन रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आपके पास क्या होता है, साइन क्या हो जाता है आपके पास पॉजिटिव। बट किसकी देख रहे हैं हम बात, कोस, तो कोस क्या हो जाता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप एक बार और इसको समझ लो। कोस पाई बाय पाई माइनस एक्स, इसको समझ लो। पाई माइनस एक्स मतलब पाई में से कुछ क्या, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा आपके पास। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, अभी देखो कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास, अब नेगेटिव, तो आ गया माइनस का साइन। ठीक है, तो ये आप क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। नेक्स्ट ले लो 2 पाई वाले। 2 पाई हो गया, पाई हो गया, मैंने कहा था क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोस का कोस ही रहेगा। ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स मतलब ये रहा 2 पाई, 2 पाई में से कोई गया, ये रहा 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर आ गया पॉजिटिव में। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखो इसको, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, tan x प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस tan x इंटू टेन वाई। ठीक है, अच्छा tan x माइनस वाई का यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, साइन से ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट कोट x प्लस वाई का, इसका क्या रखो, देखो टेंजेंट x प्लस वाई का याद है,
इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोट एक्स प्लस कोट वाई, और ऊपर देखो क्या आएगा, इसका भी ऑपोजिट कोट एक्स कोट वाई -1। सो ये आपके पास बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। कोट एक्स माइनस वाई, यहाँ पे जो है साइन अपोजिट कर दोगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। नेक्स्ट कोस 2x का फॉर्मूला याद रख लो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसके आप प्रूफ्स देख सकते हो, बट आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो अब देखो अब इसमें क्या लगाओगे, आप इसमें ये फॉर्मूला पुट कर दोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब आप ये फॉर्मूला इसमें आप पुट करोगे, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास इसमें आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। बाद में आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बट अभी के लिए आपको ये याद रखो आप फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें आप ये प्रूफ है, आप इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इजीली आप प्रूफ देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, इसमें क्या पुट कर दो, अगर आपने कोस की टर्म्स में निकालना है तो साइन की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर आपने साइन की टर्म्स में निकालना है तो कोस स्क्वायर को पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। अच्छा ये याद रख लो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, कोस 2x का फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2x का ये याद रखना पड़ेगा, और ये भी 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आप इसको प्रूव कर सकते हो, और ये भी याद रखना है आपको, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एंड अगेन टेंजेंट वाला भी आपको याद रखना है, यहाँ पे x भी डाल दो, यहाँ पे भी x डाल दो, 2 टेंजेंट 2x का आपके पास ईजिली आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाता है ईजिली, ठीक है। साइन 3x का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और कोस का क्या है, कोस का आप ऐसे याद रख सकते हो कि इससे उल्टा है, देखो 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, तो इस साइन का उल्टा है, ठीक है ना। एक याद रखो, दूसरा ये ट्रिक्स हैं और इससे आप याद रख सकते हो। प्रूफ्स इसमें कैसे हैं कि साइन 3x को ले लो 2x प्लस एक्स, तो उसका फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। आगे x प्लस वाई वाला टेंजेंट 3x का फॉर्मूला है, अगेन आपको बस ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इनको कहते हैं हम CD फॉर्मूलाज, ठीक है, इनको हम कहते हैं CD, उनको कहते हैं पहले हम डिफरेंस सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, ठीक है। और आपके पास इनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं CD फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अगेन ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनको आप कैसे याद रख सकते हो कि पहले 2 आएगा, ठीक है, उसके बाद समथिंग अपॉन 2 समथिंग अपॉन 2, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोस्टली में क्या है, पहले x, सारों में देखो x प्लस वाई अपॉन 2, फिर x माइनस वाई अपॉन 2, सिर्फ एक ये है जिसमें माइनस है, ठीक है, सिर्फ एक ये है जिसमें माइनस है, बाकी सब में प्लस है। फिर इनमें दोनों में देखो, जहाँ पे दोनों कोस हैं वहाँ पे यहाँ पे भी दोनों कोस आएंगे, जहाँ पे दोनों कोस हैं यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, माइनस आ जाएगा और दोनों साइन आ जाएंगे। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन कोस कोस साइन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन आर प्रोडक्ट फॉर्मूलाज। ये CD फॉर्मूलाज के एक्चुअली आप इनको कह सकते हो कि ये ऑपोजिट है, राइट। सो ये भी अगेन आपको याद ही रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। इसमें क्या है, आपके पास LHS और RHS लिखो, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ तो आप एंगल्स की डायरेक्ट पुट कर सकते हो, और जैसे साइन 5/6 है तो इसको पाई माइनस π/6 करके आप कर सकते हो इसको, ठीक है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 माइनस 30 लिख दो तो साइन x माइनस 5 का फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट टेंजेंट 13 π/12 की दिखानी है, तो देखो आप इसको पाई प्लस π/12 लिख सकते हो, ठीक है। और x प्लस वाई फॉर्मूला वाला लगा सकते हो अगर आपने वैसे लगाना है, तो यहाँ पे इन्होंने x माइनस वाई का लगा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता लग रहा होगा कि ये एक आइडेंटिटी है, साइन x प्लस वाई डायरेक्ट आइडेंटिटी, ये भी डायरेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। फिर डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर, देखो ध्यान से, जब भी हम ना टेंजेंट बनाना है, अब हमें बनाना है टेंजेंट, तो देखो टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो इसको हम सारे को कोस से डिवाइड कर देंगे ताकि ये कोस तो कैंसिल हो जाए, साइन अपॉन कोस है टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट शो दैट टेंजेंट दिस, सो इसमें हम टेंजेंट 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देखो टेंजेंट 3x का इन्होंने लिखा है 2x प्लस एक्स, फिर उन्होंने टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, फिर इन्होंने कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर उन्होंने लेफ्ट साइड और राइट साइड इसके अकॉर्डिंग बना ली और उन्होंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ दैट
कोस 5 कोस ओके। सो इसमें आपके पास कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई वाले फॉर्मूलेज हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस एक्स प्लस कोस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये आपके पास है सी डी फॉर्मूलाज लग जाएंगे इसमें आपके पास डायरेक्टली, ठीक है। फॉर्मूलेज याद हो फिर आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप इन एग्जांपल्स और एक्सरसाइज की मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो बाद में देखना एग्जांपल्स, पहले आप अच्छी तरह फॉर्मूला याद करो और फिर आप डायरेक्टली मिनट्स में क्रैक कर सकते हो। आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा ओके कि ये है कोस एक्स प्लस कोस वाई, ओके तो कोस एक्स प्लस कोस वाई हमने कहाँ पढ़ा था, हमने कोस एक्स प्लस कोस वाई यहाँ ऐसे करके पढ़ा था, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला फटाफट से लगा सकते हो। तो पहले आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद होने चाहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री करना। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूलाज आपके पास जेईई मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और भी बहुत सारे चैप्टर्स में आपके पास इसके फॉर्मूलाज आते हैं। +2 में जाके आप और फॉर्मूलाज पढ़ते हो, तो ये फॉर्मूलाज बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पहले फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद करना जो मैंने बताए हैं आपको, फिर बाद में इन क्वेश्चन को करना। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, अब फटाफट से देखो, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट आपको पता लग रहा है कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला है, वो अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। फिर इन्होंने इस वाले में क्या किया, आपके पास साइन 5x जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर इन्होंने कॉमन निकाल के कर लिया, तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूलाज लग रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन अलग हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन डिफरेंट है, जैसे ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या करना है, पहले आप 3π/4 को आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। जैसे हम लिख देते हैं उसको 13π/12 को कि पाई प्लस π/12, इस तरीके से हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के हम आइडेंटिटी वगैरह बना के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर्स में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर्स में आइडेंटिटी वाले फॉर्मूलाज बन जाएंगे आपके पास, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स या टेंजेंट स्क्वायर एक्स वगैरह वो वाले, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ना स्क्वायर्स के एक और फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे आपके पास आप पढ़ते हो कि cos 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं आपको कोस की टर्म्स में बता दूँ, cos 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, तो 2 कोस स्क्वायर, तो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर को आप अगर आप नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कन्वर्ट। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स का कैसे कर सकते हो आप कन्वर्ट, cos 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो फिर ये साइन में आ गया सारा का सारा स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का निकाल सकते हो आप, ठीक है, इसी तरीके से। सो